आज मैं आपको कैनी मास्टर का बेसिक बताने जा रहा हूँ, जिससे आप कैनी मास्टर में वीडियो एडिट करना सीख लेंगे। मास्टर तो उसके नहीं बनेंगे, लेकिन वीडियो एडिटिंग आप उसकी सीख लेंगे। आप वीडियो को एडिट करना सीख लेंगे। ये बेसिक है, शॉर्ट कोर्स है, और आप इस कोर्स में सीख लेंगे वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिट कैसे करते हैं, इफेक्ट कैसे लगते हैं, एनिमेशन कैसे लगते हैं, बहुत कुछ। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। ये देखिए, इसके आगे तो हमारे प्रोजेक्ट हैं, आपको मैं हाईलाइट करके भी बता देता हूँ। ये जो है, ये हमने जो पहले फाइल बनाई हुई वो है, ये है स्टोर। अगर आप कोई चीज़ फाउंड टेक्स्ट यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से आपका कैनी मास्टर की एडिटिंग टूल सारे ओपन होंगे। तो मैं आपको पहले ये स्टोर बता देता हूँ। ये देखिए, इस तरह का इंटरफेस होगा। बल्कि आपको बेसिक बताता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए प्लस वाले आइकन पर। यहाँ से आपका वो रेशियो पूछेगा आपके, आप यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हैं। ये जो है ये यूट्यूब के लिए है, ये टिकटॉक के लिए है, ये इंस्टाग्राम के लिए है। तो मैं यूट्यूब पर बनाना चाहता हूँ, इस पर क्लिक किया। फिर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लेना है तो मीडिया पर जाकर ले लेते हैं, ये आपको पहले से शायद मालूम होगा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, हमारे सामने हमारी तमाम फाइल आ गई हैं। तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट लेना चाहता हूँ ये, और यहाँ पर यहाँ पर मैं एक 720 कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अगर आपके सामने ये ऑप्शन शो होता है तो यहाँ पर ये देखिए लोडिंग चल रही है, फाइल नीचे आ रही है। ये देखिए, जब ये ग्रीन मुकम्मल हो जाएगी तो हमारी फाइल आ जाएगी। तो ये हमारी फाइल आ गई है। तो यहाँ पर ये मेरे स्पेलिंग गलत थे, तो नॉन कंप्यूटर स्किल की ये मैंने शुरू में लगानी थी, तो ये मैं सही कर लूँगा। तो अब आपने क्या करना है जी, सिंपल आप वीडियो पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपनी वीडियो को कट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो को कट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको ले लिया। यहाँ पर मैं कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। यहाँ पर ये जो आइकन है, इनका मतलब है, इसका मतलब है आप लेफ्ट से काटना चाहते हैं, राइट से काटना चाहते हैं, बीच में काटना चाहते हैं, या तस्वीर को अब फ्रेम को बीच में काटना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। पहले हम ट्रिम टू लेफ्ट को काटना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक किया तो लेफ्ट की कटिंग हो गई है। तो उसके बाद यहाँ पर अगर इसको काटना है ट्रिम टू राइट, यहाँ पर क्लिक करेंगे, वो देखिए वो डिलीट हो गया है। उसके बाद है जी ऑडियो। यहाँ पर आप ऑडियो की सेटिंग करेंगे, यहाँ से ये मोटी हो जाएगी, यहाँ से बारीक हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे रहना देता हूँ। उसके बाद है जी स्पीड। अगर आप अपनी वीडियो की स्पीड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से स्पीड कम हो जाएगी। अगर इधर करेंगे 0.25 से, और एक सरब से आगे करेंगे तो ये स्पीड बढ़ जाएगी। ये देखिए नीचे वीडियो का जो टाइम है वो भी कम से ज़्यादा हो रहा है। अगर हम स्पीड कम करें तो इसका टाइम ज़्यादा हो जाता है, अगर स्पीड बढ़ाएं तो इसका कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं इसको फुल करता हूँ तो ये देखिए कितनी छोटी हो गई है। ये देखिए कितनी स्पीड से ये चली है। तो उसके बाद अगर आप स्पीड कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कम कर लीजिए। अगर नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक पर क्लिक करें और ये आपकी पहले तरह से हो जाएगी। तो इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रूट है। अगर आप अपनी जो वीडियो है, तस्वीर है, उसको ऐसे करना चाहते हैं, उल्टा ऐसे करना चाहते हैं, तो इस तरह ये यहाँ पर घुमा सकते हैं इस तरह। तो मैं इसको यहाँ से सीधा कर लेता हूँ, ये सीधी हो गई। उसके बाद कलर फिल्टर एडजस्टमेंट, यहाँ पर इसके आप कलर बढ़ा घटा सकते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड का कलर, ये अपनी मर्जी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है जी वॉइस चेंजर। तो मैं यहाँ पर वीडियो और कोई ले लेता हूँ, इस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। मेरे पर गया यहाँ पर ये वीडियो और इस वीडियो को उठा लिया और उसके बाद ये ऐसे, तो ये फिर से लोडिंग चल रही है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। तो ये देखिए हमारे मुकम्मल हो गई है। मैं वीडियो को ओपन करता हूँ। ये देखिए ये किस तरह की वॉइस है। अगर मैं यहाँ पर वॉइस चेंजर पर जाता हूँ तो यहाँ पर ये लगा देते हैं। ये देखिए ये किस तरह की आवाज बन गई है। ये देखिए आपने अगर आप इको लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर इको लगा सकते हैं। इस तरह से अपनी आवाज़ को आप ब्यूटीफुल बना सकते हैं। यहाँ पर आप अगर फनी करना चाहते हैं तो फनी कर लीजिए। ये देखिए ये फनी हो गया। बच्चे की आवाज़, मैन की आवाज़ तरह आप यहाँ पर कोई भी लगा सकते हैं। नीचे ये औरत की है, ये औरत की हो गई। नॉर्मल करना चाहता नॉर्मल कर दें, या यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें और आपकी वीडियो पर जो अप्लाई किया है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप इसको मोटी आवाज़ मैंने कहा था यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर पतली, यहाँ पर मोटी। तो मैं दो और ये फुल टिक आप देखिएगा। ये देखिए ये किस तरह से आवाज़ मोटी हो गई है। तो उसके बाद जो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो लेयर है। लेयर पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। मैं आपको टेक्स्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसका पता आपको लाजमी होना चाहिए। ये जो टेक्स्ट है टी वाला ऑप्शन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट लिख लीजिएगा। मैं लिख लेता हूँ अदनान कंप्यूटर स्किल, कंप्यूटर स्किल SKISS। यहाँ पर आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो फिर हमारे सामने हमारा टेक्स्ट आ गया है। मैं आपको हाईलाइट करके भी बता देता हूँ। यहाँ पर अब इसकी जो सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को आगे पीछे जा सकते हैं। मैं इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर आप रोटेट कर सकते हैं इसको, और यहाँ पर इसको मैं नीचे सेट कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो सफ़ेद या ब्लैक आपको नज़र आएगा ये वाला ऑप्शन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कलर आ गए हैं। आप कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं येलो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर येलो आ गया। यहाँ पर आपने टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये जो टिक वाला ऑप्शन है ये हमारा येलो कलर जो हमने लगाया, यहाँ पर फिर टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए येलो कलर अप्लाई हो गया है। अगर आप इसका फाउंट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाकर ये जो बड़ा है ये छोटा है, यहाँ पर आप इसका फाउंट चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे फाउंड है। मैं यहाँ पर ये लगा लेता हूँ। यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये फाउंड अप्लाई हो गया है। इसके बाद अगर आप एनिमेशन इसका लगाने चाहते हैं तो एनिमेशन लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एनिमेशन लगा सकते हैं। मैं एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फेड, पॉप, साइड, लेफ्ट, अप, यहाँ पर आप कोई भी ये एनिमेशन लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अप लगा देता हूँ तो ये देखिए नीचे से ऊपर हो गया। यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो मैं वीडियो को अपलोड
ये देखिए, आज मैं आपको कैनवा का, ये देखिए हमारा टैक्स हो गया। इसके बाद जो मैं आपको टैक्स के बारे में बताना जा रहा हूँ वो है ये एनिमेशन। ये भी उसी तरह के एनिमेशन है, लेकिन और ये देखिए किस तरह से हमारा टैक्स हो रहा है। ये देखिए बारिश टैक्स की हो रही है, सिंग। ये बहुत कमाल के टैक्स हैं ये एनिमेशन हमारे। ये देखिए टिक कर दें, हमारा एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आउट एनिमेशन, ये भी एनिमेशन है, आप एनिमेशन लगा सकते हैं। उसके बाद है जी रूट, आपको मैंने बता दिया। अगर उसके बाद है अगर आप टेक्स्ट को बीच में करना चाहते हैं तो यहाँ पर बीच में कर सकते हैं, साइड पे कर सकते हैं। अगर आपने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है और ये आपको पता होगा शैडो का, मैं बता दूं, अगर आप इसके नीचे साया लगाना चाहते हैं, शैडो लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। किस कलर का आप लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। मैं रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर टिक कर देते हैं। तो ये देखिए आपको पीछे इसका शैडो नज़र आ रहा होगा। आप ग्लो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्लो वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और ये देखिए आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ। उसके बाद टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। ये देखिए इसका ग्लो भी अप्लाई हो गया है। मैं इसका कलर ग्लो का चेंज कर देता हूँ जी, ये वाला क्लिक। तो ये देखिए इसका ग्लो हो गया है। अगर आप यहाँ पर आउटलाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसकी आउटलाइन लगा सकते हैं। ये ग्लो मैंने आपको बता दिया है, आउटलाइन पे ग्लो की तरह। यहाँ पर आउटलाइन आप जो लगाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं ग्रीन लगाना चाहता हूँ, टिक करें। ये देखिए इसकी जो है वो अगर आप मैं जूम करके बताऊंगा तो ये आपको आउटलाइन नजर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर अगर आप ये तब अप्लाई होंगे अगर आप ये जो साथ वाले ये ऑप्शन हैं इनको ऑन करेंगे तो फिर ये अप्लाई होंगे। ग्लो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए ग्लो भी हमारा बैकग्राउंड कलर करना है तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर लगाना चाहता हूँ, ये टिक किया। तो ये देखिए इसके पीछे इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया है। तो ये टैक्स की बेसिक है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये कैंची वाला कटने का मैं आपको बता भी दिया मैंने। अगर आप इसमें और कुछ लिखना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आप चेंजिंग कर सकते हैं। स्किल लिख दिया है मैंने। उसके बाद नीचे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक और स्किल्स। यहाँ पर ओके करेंगे तो ये देखिए नीचे स्किल भी आ गया है। तो ये टैक्स के बारे में बेसिक था। उसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है डिलीट। अगर आप अपने टेक्स्ट को या वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। अगर आप इस पर दबाएंगे तो आपकी वीडियो डिलीट हो जाएगी। मैं आपको फिर से हाईलाइट करके भी बता देता हूँ। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद है जी अगर आप यहाँ पर ये जो 3 डॉट हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको हाईलाइट करके भी बता देता हूँ। ये वाला जो ऑप्शन है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आप इसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट कर सकते हैं। यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद है जी मैं फिर से यहाँ आता हूँ तो यहाँ टेक्स्ट वाला ये टूल है। डुप्लीकेट करना चाहते हैं, फ्रंट करना चाहते हैं, फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आगे सेंड बैकग्राउंड पीछे लगाना चाहते हैं, सेंड बैक करना चाहते हैं या सेंटर में करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं आपको बता देता हूँ। और फ्रंट ये पहले से है। हम इसको बैक करें, ये मैं वीडियो को यहाँ पर नहीं आ रहा टैक्स, यहाँ पर ये आपके पास होगा तो यहाँ से आप इसको बैक कर सकते हैं।
यहाँ पर वॉइस का आपको ऑप्शन शो हो रहा है। आप यहाँ से अपनी जो ऑडियो है आवाज़ उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं पर क्लिक कर स्टॉप हो जाएगा टिक। और ये देखिए आज मैं आपको ये देखिए मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो गई है। तो अगर आप यहाँ पर ऑडियो इंपोर्ट करना चाहते हैं ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर मैं आपको कोई भी ऑडियो सेलेक्ट करके दे देता हूँ, जैसे कि ये सॉन्ग ले लेते हैं। फिर अगर आप यहाँ पर ऑडियो को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, आपकी ऑडियो नीचे इंपोर्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ऑडियो इंपोर्ट हो गई है। ये देखिए हमारी ऑडियो इंपोर्ट हो गई है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर आपको मैं और टूल बता देता हूँ, वो करना चाहता हूँ जी, एक और दो करना चाहते हैं यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है लेयर पर। आप यहाँ पर मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे अपनी जो है कुछ ले आना चाहते हैं तो यहाँ पर ले आ सकते हैं। तो अगर आप इस मीडिया से करेंगे तो यहाँ पर ये ऊपर आएगा। यहाँ से वो फ्रंट बैक भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है जी ये टूल, यहाँ पर आप पेंसिल से अगर वीडियो के ऊपर कुछ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बना सकते हैं। मैं आपको हाईलाइट करके भी बता देता हूँ वो टूल। ये जो टूल है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप रेस कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये देखिए उसके बाद लेयर पर ये इफेक्ट अगर आप वीडियो पर डालना चाहते हैं तो ये इफेक्ट वाला ऑप्शन है। मैं आपको इफेक्ट वाला जो ऑप्शन है हाईलाइट करके भी बता देता हूँ। ये यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एक इफेक्ट है, ये देखिए। और आप और इफेक्ट लेना चाहते हैं तो स्टोर से ले सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है। तो मेरे पास इंटरनेट मौजूद नहीं है इसलिए मेरे पास इफेक्ट के ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर और सेटिंग है, यहाँ पर आप और ये देखिए ये एनिमेशन तो मैंने आपको बता भी दिया था, ये वीडियो पर अप्लाई हो जाते हैं। ये देखिए किस तरह हो गया, ये टिक लगा दे। ये देखिए इफेक्ट अप्लाई हो गए हैं। उसके बाद जो एंड पर बात आती है ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले अगर आपने बैक जाना है तो शुरू में आप बैक जा सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हम बैक चलेंगे। यहाँ पर मैं न्यू अगर आप प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, आपका न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा। अभी जो हमने प्रोजेक्ट बनाया वो ये है। मैं अब इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। फिर जो ये आपको पेंसिल वाला ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी वीडियो को चला सकते हैं। यहीं से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेंसिल वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो दोबारा से यहाँ पर कुछ कर लेते हैं। ये यहाँ से पर अगर आप क्लिक करेंगे ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको बिल्कुल नीचे ले जाएगा जो आपने सब कुछ अप्लाई किया है। फिर से अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आपको ले जाएगा। तो अगर आप अपनी वीडियो का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी वीडियो को बनाना चाहते हैं, अपनी वीडियो को गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। मैं आपको हाईलाइट करके भी बता देता हूँ यहाँ ये ऑप्शन किधर गया। ये ऑप्शन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये देखिए हमें वो पूछ ले अगर आप वहाँ से इसकी एचडी करना चाहते हैं 720p या 540p 360p हम फुल एचडी करना चाहते हैं तो ये देखिए 720 वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप प्लीज सेलेक्ट कर लें। अगर आप
अपनी वीडियो को हाई करना चाहते हैं बहुत साफ सा, तो यहाँ पर आप इसको कम से ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसको दरमियान में ले आता हूँ। उसके बाद जो आखिरी बात रह गई है वो ये देखिए, यहाँ पर वो आपको साथ में बता रहा है कि आपकी वीडियो कितने MB की है। तो आप क्वालिटी इसकी बताएंगे, हाई करेंगे तो इसका साइज़ भी ये देखें कितना हो गया, 79 हो गया इसका साइज़। इसलिए मैं इसको दरमियान में रखना चाहता हूँ। अगर आप फुल HD करना चाहते तो हाई कर दें, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। उसके बाद आपने एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपकी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर एक्सपोर्टिंग हो रही है। यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर बता देता हूँ। ये देखिए एक्सपोर्ट हो रही है। ये यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारी गैलरी में ये सेव होगी और ये एक्सपोर्ट हो रही है। ये देखिए हमारी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइब और लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप फीस देकर यह सीखें तो आपकी 3-4 हज़ार फीस लग जाएगी। यह मुफ्त का काम है, आप फ्री में ये सीख रहे हैं। तो यहाँ पर सब्सक्राइब तो बनता है, फ्री में सब्सक्राइब आपके 5 लगेंगे सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करने में और लाइक वाले बटन पर क्लिक करने पर। तो ये वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। आप चैनल को ओपन करके भी देख सकते हैं। अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो हमारी सबसे जो पहली वीडियो होगी आप तक पहुंचेगी। तो ये देखिए हमारी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो गई है। यहाँ पर मैं वीडियो में जाता हूँ। वीडियो में जाने के बाद ये देखिए मेरे सामने फर्स्ट वाली जो वीडियो है ये देखिए एक्सपोर्ट हो गई है। ये देखिए मुकम्मल जो ट्रेडिंग थी वो हो गई। आपको मैंने बेसिक जो कैनी मास्टर का था वो मैंने आपको बता दिया है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक। तो आपने कैनी मास्टर वीडियो एडिट करना सीख ली होगी। तो जैसे मैंने बताया है, ये आपने याद रखना है, आपने कोई गलती नहीं करनी। अगर इसी तरह से आप वीडियो को एडिट करेंगे तो आपकी वीडियो एडिट हो जाएगी और बड़ी अच्छी बनेगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।